हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपको मैथ भी बहुत ही अच्छा शानदार समझ में आ रहा होगा। कुछ क्लासें अपनी पहले हो चुकी हैं और हमारी ट्रिक चल रही थी प्रथम ट्रिक, जो ऊपर वही नीचे गुणा में जो ज्ञात करना है। और जिन विद्यार्थियों को मैथ नहीं आती है, जिनको लगता था कि मेरे को मैथ नहीं आती है, मैं मैथ नहीं सीख सकता, लेकिन एक बार मेरी क्लास लेने के बाद आपको ये एक आशा की किरण जग चुकी होगी कि हाँ, मैथ सीख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो दोस्तों बगैर समय बर्बाद किए अपन चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर। अपने 27 क्वेश्चन हो चुके थे, अब 28वां क्वेश्चन चल रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आज अपन बात करेंगे अनुपात समानुपात में। अनुपात समानुपात में जो ऊपर वही नीचे गुणा में जो ज्ञात करना है, किस प्रकार से ट्रिक काम में आती है। तो देखिए, ए व बी की आय का अनुपात 3:5 है। यदि दोनों की कुल आय 1144 रुपए, तो दोनों की आय का अंतर क्या होगा। यहां पर हमारे को दिया गया मेरे दोस्तों, ए व बी की आय का अनुपात 3:5। दोनों की कुल आय हमारे को दी गई है 1144। हमारे को यहाँ पर पूछ लिया दोनों की आय का अंतर क्या होगा। तो अंतर हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं 1144 बटा में जो ऊपर वही नीचे 1144 कुल आय थी, तो कुल यहाँ पर अनुपात हो गया 5 और 3 8। तो मैंने कहा था जो मान दिया गया होगा उसी का अनुपात नीचे आएगा। अब यहाँ पर ये कुल है तो कुल अनुपात 5 और 3 8 हो गया, नीचे 8 आ गया। ज्ञात करना था दोनों का अंतर, तो 3 में और 5 में कितने का अंतर है दोस्तों? 2 का, तो गुणा में यहाँ पर 2 आ गया। 2 चौक 8 हो गया, ये हो गया 4 दूनी 8, 4 अंठा 32 और 6 चौका 24। तो यहाँ पर अंतर हमारे पास आ गया 286 का। समझ में आ गया होगा। या फिर अपन इसको ऐसे भी कह सकते थे कि कुल आय हमारे पास 1144 है, तो एक यूनिट का मान ज्ञात करके भी ज्ञात कर सकते हैं। तो कुल यूनिट हो गई 5 और 3 8, तो 8 यूनिट बराबर 1144, तो 1 यूनिट बराबर 1144 बटा में 8, 1 यूनिट का मान आ गया। अब हमारे को अंतर पूछा है, तो अंतर में 2 यूनिट का मान ज्ञात करना, 1 यूनिट का मान ज्ञात करने के बाद 2 यूनिट का मान ज्ञात कर लेंगे। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। तो आंसर आ गया ए हमारा 286। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 68,000 रुपए को एबीसी में 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है, तो सबसे बड़े व सबसे छोटे भागों का अंतर क्या होगा। ये प्रश्न पूछ लिया इसने कि सबसे बड़े व सबसे छोटे भागों का अंतर क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न करने से पहले ये भिन्न में अनुपात आ गए। मैं आपको ये भिन्न में जब अनुपात आ जाते हैं तो इनको अपन सही कैसे करते हैं, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 0 लेवल से हाई लेवल तक आपको मैथ पढ़ाऊंगा। मैं एक एक बातें बताऊंगा, कतई टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर ये भिन्न में अनुपात आ जाता है, तो पहले मैं इसका थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, आपको ध्यान से समझना। क्या हो गया? 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 है। अब ये भिन्न में इसको मेटेंगे तो 2 के 4 के और 16 के लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे, प्रत्येक उसको गुणा कर देंगे, भिन्न हट जाएगी। जैसे इसके 2 के 4 के 16 के हमारे एलसीएम 16 आ गए, तो 1/2 को मैंने 16 से गुणा कर दिया, 1/4 को मैंने 16 से गुणा कर दिया, 5/16 को मैंने 16 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 4 चौक 16 और ये 16 एकम 16। देखिए, तो 8 4 एकम 4 5 एकम 5, तो अनुपात हमारे पास हो गया 8:4:5। और देखो मैं समझा देता हूं एक बार, इसका बेसिक थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको, उसके बाद आगे समस्या नहीं आएगी सवालों में कि कैसे हल करना है। जैसे आ गया, मान लीजिए 1/2 अनुपात 1/3 आ गया। ठीक है, तो इसके 2 के 3 के लघुत्तम लोग कितने आ गए? 6। तो 1/2 को आप 6 से गुणा कर दो, 1/3 को 6 से गुणा कर दो, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, तो अनुपात हो गया 3:2। बोलो समझ में आया? और देख लो एक बार, नहीं समझ में आता जैसे दूसरी बात अपन करते हैं, ऐसे भी आ सकता है पेपर में, 4A बराबर में 5B बराबर में 6C आ गया। मान लो इसका अनुपात ज्ञात करना है, A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करना है, तो 4A है। अब इसका काम आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, जब इस प्रकार की स्थिति आ जाए तो इसका उल्टा कर देना। 4 है, इसका उल्टा करो 1/4, ये 5 है, उल्टा करो 1/5, ये 6 है, उल्टा करो 1/6, लघुत्तम लेके गुणा कर दो। समझ में आ गई मेरी बात? और देखो मैं समझाता हूं आपसे। जैसे आ गया, एक की आय का 1/2 भाग
बी की आय का 1/3 भाग सी की आय का 1/4 भाग बराबर है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? तो ए अनुपात बी अनुपात सी, वही बात है, उल्टा कर दो, 1/2 का उल्टा 2, 1/3 का उल्टा 3, 1/4 का उल्टा 4, तो 2:3:4 हो गया। समझ में आई मेरी बात? और देखिए जैसे ऐसे भी आ सकता है प्रश्न में कि ए व बी की आय का अनुपात उसने कह दिया 2:3 है, बी व सी की आय का अनुपात 4:5 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? तो इसमें क्या कर दीजिए, उल्टा n बना दीजिए, 2 चौका 8, 4 को 3 से गुणा करो, 4 तिये 12, 3 को 5 से गुणा करो, 3 पंजू 15, तो हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया 8:12:15। ये कुछ बातें थी जो अनुपात की ये समझ में आनी चाहिए पहले, जब जाके आपको प्रश्न समझ में आएगा। क्लियर हो गया? चलिए अब वापस अपने क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। देखिए अपना क्वेश्चन क्या था दोबारा, 68,000 रुपए को एबीसी में 1/2, 1/4 अनुपात 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है, सबसे बड़े व सबसे छोटे भाग का अंतर क्या होगा, यही पूछा है। चलो अपन लिख देते हैं यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी क्या दिया गया बेटा, 1/2, 1/4 अनुपात 5/16। अब यहाँ पर अपन अनुपात सही करेंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी, अभी मैंने बताया था 16 एलसीएम आ गए, गुणा कर दो, 1/2 को 16 से गुणा करेंगे तो क्या हो गया, 8 दूनी 16, 4 चौक 16, 16 से 16 कट जाएगा, 5 एकम 5, तो अनुपात हमारे पास हो गया 8:4:5। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पर हमारे को दिया हुआ क्या था मेरे दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी बात थी, यहाँ पर कुल आय दी गई है, कुल आय कितनी दी गई है, 68,000। ठीक है, क्या पूछा था, सबसे बड़े व सबसे छोटे भाग का अंतर, तो सबसे बड़ा भाग क्या है 8, सबसे छोटा भाग क्या है 4, इन दोनों में कितने का अंतर है, 8 में 4 में 4 का अंतर है। तो यहाँ पर देख लीजिए अंतर ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 68,000 बटा में 68,000 हमारे पास क्या है, कुल है, तो कुल अनुपात हो गया 8 और 4 12 और 5 17, तो कुल है तो कुल ही आएगा, इसके नीचे आ गया 17, गुणा में क्या ज्ञात करना आपको, बड़े व सबसे छोटे भाग का अंतर, तो दोनों के बीच में कितने का अंतर है दोस्तों, 4 का, तो गुणा में कितना आ गया 4, हल कर लो, 17 चौक 68 और 4 चौक 16, कितना आ गया हमारे पास 16,000। समझ में आ गया? तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 407 रुपए को एबीसी में 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटने पर उनके भाग क्रमशः क्या होंगे, यानी कि हमारे को एबीसी का भाग ज्ञात करना है तीनों का। अब देखो पहले अनुपात दिया गया था हमारे को ए अनुपात बी अनुपात सी, क्या दिया गया है, 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। अब यहाँ पर सबसे पहले मेरे को इसकी भिन्न मेटनी है अनुपात ज्ञात करने के लिए मेरे दोस्तों, तो ये 4 का 5 का और 6 का अपन लघुत्तम लेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे, लघुत्तम तो लेना आता है ना सभी को, 60 लघुत्तम आएंगे, जिनको लघुत्तम नहीं लेना आता वो भी मैं सिखा देता हूँ एक बार। वैसे 4 5 जैसे 6 है, ठीक है, अब इसमें जैसे 2 का भाग दिया मैंने, 2 दूनी 4, 5 में नहीं जा रहा है, 2 तिया 6, अब इसमें किसी का हो जा नहीं रहा, कॉमन नहीं है, तो 5 ते 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो हमारे पास एलसीएम कितनी आ गई 60। एक और तरीका इसका करने का, जुगाड़ बैठा सकते हैं, जैसे हम कहें इसमें बड़ी संख्या क्या है 6, 6 का पहाड़ा बोलो जब तक इन संख्याओं का भाग ना चला जाए। तो देखो अपन पहाड़ा बोलेंगे तो 6 दाई 60 होंगे, तो 60 में 4 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा और 6 का भी भाग चला जाएगा, ऐसे भी अपन जुगाड़ कह सकते हैं। या फिर ऐसे भी नहीं आए मेरे दोस्तों तो एलसीएम भी नहीं लेना आए मान लीजिए, तो आपको सवाल छोड़ना नहीं है, क्या कर देना, इनको गुणा कर देना, ठीक है, बड़ा आएगा कोई बात नहीं है, इनको आपस में गुणा कर देना, 4 को 5 को और 6 को, तो भी अपना सवाल हल हो जाएगा, फिर काटना पड़ेगा। देखिए अब अपन चलते हैं यहाँ पर, 60 हमारे लघुत्तम आ गए, 1/4 को मैं 60 से गुणा करता हूं तो 15 चौका 60, अब 1/5 को 60 से गुणा करूंगा, 12 पंजू 60, और ये क्या हो गया 1/6 को 60 से गुणा करेंगे, 10 छंगी 60,
तो हमारे पास जो अनुपात आया मेरे दोस्तों 15:12:10 आ गया। क्लियर मेरी बात? चलिए अब अपन चलते हैं क्वेश्चन को अब आगे हल करते हैं, देखना ध्यान से। क्या दिया? अनुपात का आपको पता लग गया कि 15:10:12 है और कुल आय आपको दी गई है कितनी? 407। ठीक है, अब यहां पर तीनों का मान पूछा है, एक का मान ज्ञात कर लो पहले 407, जो ऊपर वही नीचे, तो इनको जोड़ लीजिए भाई, कुल है तो नीचे कुल आएगा। 15 को 12 को और 10 को जोड़िए, कितना हो गया हमारे पास? 15 12 27 और 10 37 हो गया। तो बटा में हमारे पास कितना आ गया? 37 आ गया। गुणा में किसका मान ज्ञात करना हमारे को? एक का, तो एक का मान हमारे पास कितना है? 15 है, तो गुणा में हमारे पास कितना आ जाएगा? 15 आएगा। अब इसको आप 37 से काट लीजिए दोस्तों, 37 एकम 37, कितना बच गया? 3, 37 एकम 37, कितनी बार कटेगा ये? 11 बार। 11 को आप 15 से गुणा करेंगे, 15 एकम 15, 15 एकम 15 एक 16, कितना मान आ गया? एक का 165। अब देखो बी का मान क्या हो जाएगा? ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि एक यूनिट का मान कितना आ गया? 11 आ गया है। अब बताओ बी की कितनी यूनिट है दोस्तों? 12 है, तो गुणा में क्या कर दो? 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13, कितना आ गया? बी का 132। अब सी का ज्ञात करना है आपको, तो सी का मान बताओ, एक यूनिट का मान कितना है? 11, सी की कितनी यूनिट है? 10, तो इसको 10 से गुणा कर दो, सी का मान कितना आ गया? 110। तो ए का हो गया 165, बी का हो गया 132 और सी का हो गया 110। अपन ऐसे भी कह सकते थे कि एक यूनिट का मान, भाई अपने को कुल दिया हुआ था कुल 407, कुल अनुपात हो गया 37, तो 460 बटा 37, तो यहाँ पर एक यूनिट का मान 11 आ गया। अब यहाँ पर 11 को 15 से गुणा किया, क्योंकि एक की 15 यूनिट है, तो 11 को 15 से गुणा करेंगे 165, 11 को 12 से गुणा किया 132 और सी का मान आ गया, सी की 10 यूनिट है तो 10 से गुणा कर दिया 110, तो 165, 132, 110, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया दोस्तों? ए। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 31, 7500 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि ए और बी के भागों का अनुपात 5:2 तथा बी व सी के भागों का अनुपात 7:13 हो, तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी? अब पहले मेरे को ए बी सी के भाग का अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बेसिक करवाया था। यहां पर इसने क्या दे दिया मेरे दोस्तों? देखिए इधर ए व बी के भाग का जो अनुपात है 5:2 दिया गया है। बी सी के भाग का जो अनुपात है 7:13 दिया गया है। अब अपन यहां पर कर लेते हैं कि ए बी सी के भाग का अनुपात क्या होगा। मैंने आपको समझाया था कि इसका क्या कर दो? उल्टा एन बना दो। तो उल्टा जब अपन एन बनाएंगे तो ए बी और सी के भाग का जो अनुपात आएगा, 5 को 7 से गुणा करता हूं, 5 7 तो 35, बी का हमारे पास हो जाएगा 7 को 2 से गुणा करो, 7 दूनी 14, 2 को 13 से गुणा करो, 13 दूनी 26, तो अनुपात हो गया, एक बार देख लीजिए दोबारा से, क्या हो गया हमारे पास अनुपात? देखो 5 7 तो 35 अनुपात 7 दूनी 14 अनुपात 13 दूनी 26, तो हमारे पास ए बी सी के भाग का जो अनुपात आया 35:14:26 हो गया। अब कुल राशि हमारे को दी गई है मेरे दोस्तों कितनी? 7500। मान किसका पूछा है इसने? बी को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो बी को राशि प्राप्त होगी 7500, जो ऊपर वही नीचे 7500 कुल है, तो इनको जोड़ दीजिए अब 35 14 को और इसको 26 को, 26 और 14 कितने हो गए भी हमारे पास? 40, और 40 और 35 कितने हो गए हमारे पास? 75, तो यहां पर जो ऊपर वही नीचे, तो 7500 बटा कितना आ गया? 75, क्योंकि 7500 हमारे पास कुल आय है तो कुल अनुपात 75 हो गया। ठीक है, कुल के नीचे कुल, गुणा में जो ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है? बी का, तो बी का अनुपात आपके सामने कितना है? 26 है, तो गुणा में कितना आ गया? 26, 75 एकम 75, तो बी का हिस्सा कितना हो गया? 2600 रुपए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 18,000 रुपए को ए बी सी इस प्रकार बांटिए कि ए के धन का, ध्यान से समझना, आधा, बी के धन का 1/3 और सी के धन का 1/4 आपस में बराबर हो, तो ए बी
का धन सी से कितना अधिक होगा, ए बी का धन इस सी से कितना अधिक होगा। ठीक है, पहले मेरे को अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा कि फिर वही ट्रिक लगा देना, जो ऊपर वही नीचे, गुणा में जो ज्ञात करना है। या फिर ऐसे नहीं समझ में आता है तो भाई 1 यूनिट का मान निकाल लो, कितनी यूनिट का मान पूछा है वो ज्ञात कर लीजिए। चलिए अब देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया भी था, एक बार अपन दोबारा से बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों। क्या पूछा था इसने, देखिए ए के धन का आधा, तो ए के धन का आधा हमारे पास हो गया मेरे दोस्तों 1/2। ए के धन का आधा, बी के धन का 1/3, तो 1/3 बी का, और सी के धन का चौथाई आपस में बराबर हैं। ये लीजिए, अब मैंने आपको समझाया था अभी कि ए बी सी का अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ी देर पहले मैंने बेसिक करवाया, जब बता दिया था। मैंने आपसे क्या कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका क्या कर दीजिए, उल्टा कर दो। जैसे 1/2 है, 1/2 का उल्टा 2 हो गया, 1/3 का उल्टा 3 होगा, 1/4 का उल्टा 4 हो गया। अब आपको प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा कि ए बी सी के भाग का अनुपात 2:3:4 है। बोलो क्लियर हो गया। चलिए अब कुल यहां पर आय दी गई हमारे को कितनी, 18,000। किसका मान पूछा है, ए व बी का धन सी से कितना अधिक है। तो ए बी का धन कितना है हमारे पास, कितनी यूनिट है बोलिए यहां पर दोस्तों, 6 यूनिट है। कितनी यूनिट है, 6। अब देखो यहां पर, और सी की यूनिट कितनी है, 4 है। ए बी का धन सी से कितना अधिक है, तो इन दोनों का मान आपके सामने, सॉरी 6 नहीं है, कितना है ये, 3 और 2 कितना है, 5 है। और यहां पर सी का मान कितना है, 4 है। तो 5 में और 4 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। समझ में आ गया, तो हमारे को 1 यूनिट का मान चाहिए। क्लियर। चलिए तो यहां पर देखिए a प्लस बी माइनस सी, ये ज्ञात करना था, मतलब कि ए बी का भाग सी से भाग से कितना अधिक है। तो कितना अधिक है बोलो, कुल आय हमारी कितनी दी गई है, 18,000। अब यहां पर कुल अनुपात होगा 3, 2, 5 और 4 9। अब यहां पर a प्लस बी माइनस सी ज्ञात करना है, तो a प्लस बी कितना हो गया, 5 और माइनस सी, सी का मान कितना है, 4। यहां पर मान कितना आ गया, दोनों में 1 का, तो गुणा में कितना आ जाएगा, 1। 9 दूनी 18। तो ए बी का भाग सी से 2000 अधिक है, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया। समझ में आ गया होगा। दोबारा एक बार समझा दो, इस प्रश्न को नहीं समझ में आया तो एक बार देख लीजिए मेरे दोस्तों पुनः। देखो यहां पर इसने क्या कहा था, ध्यान से समझना, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, आपकी जानी पहचानी ट्रिक है, बड़ी शानदार ट्रिक है, बस 1 सेकंड का खेल है। देखो इसने क्या कहा, ए के भाग का आधा, तो 1/2, बी के भाग का 1/3, सी के भाग का 1/4 बराबर है। तो सबसे पहले मेरे को ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। मैंने बताया था उल्टा कर दो, 1/2 का उल्टा 2, 1/3 का उल्टा 3, 1/4 का उल्टा 4। तो ए अनुपात बी अनुपात सी 2:3:4 हो गया। इसने पूछा क्या कि हमारे पास क्या पूछ लिया इसने कि ए बी का भाग सी से कितना ज्यादा है। तो ए बी का भाग हमारे पास कितना हो गया, 5, और सी का भाग कितना है, 4। तो ए बी का भाग 1 ज्यादा हो गया, अर्थात इसने पूछा था ए प्लस बी माइनस सी का मान पूछा है। कुल मान हमारे पास कितना दिया गया था, 18,000। तो कुल यहां पर होगा 3, 2, 5 और 4 9। अब बताओ ए बी का भाग सी से कितना ज्यादा है, 1, तो गुणा में 1 आ गया, 9 दूनी 18। तो हमारे पास आंसर कितने आ गए, 2000। समझ में आ गया, मैंने दोबारा से समझा दिया। चलिए